नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी टीजीटी का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं और ये मॉक टेस्ट 8वां मॉक टेस्ट है। इसके पहले 7 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। सभी क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और क्लास के अंत तक बने रहें। 125 क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। मृदा के किस संस्तर को पैतृक संस्तर कहते हैं, इनमें से आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, बाह्य चट्टान का उदाहरण इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, बेसाल्ट। अगला प्रश्न है, यूएसडीए के अनुसार मृदा कणों को आकार के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, निकिल को आवश्यक पोषक तत्वों में कब शामिल किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2010 में शामिल किया गया है। अगला है, संयुक्त रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्व इनमें से कौन से हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा एनपीएसबी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है 6, डेनिट्रिफिकेशन जीवाणु होते हैं। तो राइट आंसर 6 का आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 7 क्वेश्चन नंबर, पौधा जिस तापमान पर सर्वाधिक वृद्धि करता है वो इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, इष्टतम तापमान इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 8, आधुनिक भू परिष्करण के जनक किसे कहते हैं। तो आधुनिक भू परिष्करण के जनक की बात करें तो जेथरो टुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से फल व सब्जियों का वर्ष घोषित किया गया है। तो फल व सब्जियों का वर्ष इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2021। अगला प्रश्न है, क्यूपीएम किसने खोजा था। तो क्यूपीएम की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र बसल। अगला क्वेश्चन है, अनाजों की रानी निम्न में से किस धान्य फसल को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा मक्का, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, रिज्का को उपचारित किया जाता है। तो रिज्का को आपको बताना है किसके द्वारा उपचारित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम मेलिलोटाई के द्वारा रिज्के को उपचारित किया जाता है। गन्ने की 1 हेक्टेयर क्षेत्र की बुआई के लिए 3 आँख वाले टुकड़ों की कितनी आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 35 से 40 हज़ार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का धार्मिक वृक्ष इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खजूर में लोहा तत्व पाया जाता है। तो खजूर में लोहा तत्व आपको बताना है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10.6%। अगला प्रश्न है, अंजीर के फल का प्रकार आपको बताना है। तो यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा साइकोनस। अगला प्रश्न है, अंगूर का उत्पत्ति स्थल इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, काला सागर व भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, अनार की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान इनमें से कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 36 से 38 डिग्री सेल्सियस। टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए। तो टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 6 से 7। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, गाजर उत्पादन में अग्रणी राज्य इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हरियाणा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शलजम का उत्पत्ति स्थल इनमें से कौन सा है। तो शलजम का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर है। अगला प्रश्न, लहसुन का वानस्पतिक नाम इनमें से आपको बताना है। तो लहसुन का जो वानस्पतिक नाम है तो एलियम सटाइवम है, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न,
इंडियन स्नेक रूट कहते हैं? तो इंडियन स्नेक रूट आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सर्पगंधा को। अगला प्रश्न है, कुमेल नामक पेय पदार्थ बनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन ए जीरा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्फरिंग की जाती है सब्जियों में, फलों में, उपरोक्त दोनों में निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो सल्फरिंग की बात करें तो सल्फरिंग जो की जाती है वो फलों में की जाती है। अगला प्रश्न है 26, जैम बनाने के लिए सबसे अच्छा फल इनमें से कौन सा है? तो जैम बनाने के लिए सबसे अच्छा फल सेब है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27, फलों और सब्जियों को सीधा आग में गर्म करना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोस्टिंग कहलाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनार के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए। तो अनार के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, चाइना एस्टर किस कुल से संबंधित है? तो चाइना एस्टर यहाँ पर एस्ट्रेसी कुल से संबंधित है। अगला है 30 क्वेश्चन नंबर, कार्नेशन में केलिक्स स्प्लिटिंग रोग किसका कारण होता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुंडलाकार सींग भैंस कौन सी नस्ल में होते हैं? तो यहाँ पर 31 का आंसर हो जाएगा जफराबादी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिल्क फीवर कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? तो मिल्क फीवर की बात करें तो कैल्शियम यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 33, रानीखेत से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन का टीका लगाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा IV वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, गिर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है इनमें से? ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झालावाड़ा की डग तहसील। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 35 क्वेश्चन नंबर, पशुओं में टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य इनमें से क्या है? तो पशुओं में टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य स्वास्थ्य प्रबंधन है। अगला प्रश्न है 36, डेयरी पशुओं में थनैला रोग में क्या प्रभावित होता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 37, बीटी कपास किस गुण से युक्त परजीवी फसल है? तो 37 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कीटनाशक जीव प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सी सब्जी फसल सूखा सहिष्णु है? तो राइट आंसर हो जाएगा करेला, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समान तापमान के किसी बिंदु पर जुड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आइसोथर्स कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक दूध देने वाली गाय इनमें से है? तो राइट आंसर होगा साहिवाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, मोती नुमा संरचना पाई जाती है। तो मोती नुमा जो संरचना पाई जाती है कृषि योग्य भूमि के एस स्तर में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तत्व की 17वें आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जोड़ा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 45 क्वेश्चन नंबर, एक ही खेत में एक साथ 2 या अधिक फसलें उगाने को कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिश्र सस्यन कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 46, सरसों का फल कहलाता है। तो सरसों का जो फल है वो सिल्कुआ कहलाता है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 70 से 80। नेक्स्ट है, धान के खेतों में पडलिंग लगाया जाता है। तो लीव यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल रिसाव कम करने के लिए पडलिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कपास की पत्ती के व्यांकुंचन का कारक इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन की विषाक्तता। अगला प्रश्न, सिमेजिन खरपतवार नाशक किस ग्रुप का है? तो यहाँ पर 50 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा ट्राइजिलेंस। अगला प्रश्न है, वाटर लॉगिंग परिस्थिति के अति संवेदनशील फल वृक्ष कौन सा है इनमें से? तो 51 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा पपीता यहाँ पर। अगला प्रश्न है, पपीते में प्रसारण की उपयुक्त विधि कौन सी है इनमें से? तो 52 का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बीज। अगला है, जामुन, फालसा इत्यादि फलों का कौन सा भाग खाया जाता है?
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाह्य एवं मध्य फल भित्ति। अगला प्रश्न है, भारत में उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु के पौधे रोपने की उपयुक्त समयावधि इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जुलाई अगस्त। अगला प्रश्न है, मार्मलेड तैयार किया जाता है, तो मार्मलेड आपको बताना है किससे तैयार किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नींबू प्रजाति के फलों से मार्मलेड तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, पत्ता गोभी है एक, इनमें से आपको बताना है। तो पत्ता गोभी की बात करें तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बसंत ऋतु की फसल है। नेक्स्ट है, आलू के प्रकंद का बुआई हेतु वजन होना चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 30 से 40 ग्राम। याम है एक, जड़ वाली सब्जी, तना वाली सब्जी, प्रकंद वाली सब्जी, कंद वाली सब्जी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकंद वाली सब्जी है। नेक्स्ट है, टेपियोका का प्रसारण किस सामग्री से करते हैं? तो यहाँ पर 59 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, तना कलम के माध्यम से। नेक्स्ट है, डिब्बा बंद के लिए टमाटर की कटाई या तोड़ाई किस अवस्था पर करनी चाहिए? तो 60 का यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन बी, परिपक्व अवस्था पर। अगला प्रश्न है, अमर शोला किस पौधे की उत्तम किस्म है? तो यहाँ पर 61 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर जो यहाँ पर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, चाइना एस्टर की। नेक्स्ट है 62, ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र बीज के अंकुरण से लेकर कटाई या पकने तक की अवस्था एक ऋतु के अंतर्गत संपूर्ण कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, एक वर्षीय पौधे कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल गार्डन किसकी प्रतिकृति रेप्लिका है इनमें से? तो राइट आंसर पर्शियन स्टाइल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ प्रूफ जड़ें उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो पेड़ है वो प्रोप जड़ें उत्पन्न करता है इनमें से? तो 64 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइकस बोनबेंगालेंसिस, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आर्किड का अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर गंगटोक सिक्किम इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का मुख्य तत्व इनमें से आपको बताना है। तो क्लोरोफिल का जो मुख्य तत्व है वो मैग्नीशियम है। नेक्स्ट, हेटेरोसिस शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शल के द्वारा। अगला है, कोशिका में एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट 69 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, केंद्रीय आवरण और न्यूक्लियोलस के निकट हेटेरोक्रोमेटिन इकट्ठा हो जाता है। सेकेंड है, यूक्रोमेटिन अंतरावस्था में दिखाई पड़ता है और पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में विपरीत है। तो थर्ड ऑप्शन ये दिया गया है, तो आपको यहाँ पर सही आंसर का चयन करना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, विनिमय पाया जाता है, तो विनिमय आपको बताना है किसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाइकीटीन में। अगला है, जब फसल की कमी की नई प्रजाति की संस्तुति की जाती है, तो यहाँ पर पूर्ण बजट बनाना चाहिए। नेक्स्ट है, जब सीमांत उत्पादन घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो तब कुल उत्पादन आपको यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा घटती हुई दर से बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, ऐसा बाजार जिसमें किसी एक वस्तु का एक ही क्रेता हो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एकाधिकार बाजार कहलाता है। अगला प्रश्न है 74, निम्नलिखित आर्थिक सिद्धांतों में से कौन सा एक किसान को अपने सीमित साधन दो भिन्न उद्यमों में लगाने में मदद करता है? तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सम सीमांत प्रतिफलों का नियम यहाँ पर सही जवाब बनेगा। एफसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो एफसीआई की स्थापना की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा जनवरी 1966। अगला प्रश्न है 76, खमीर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो खमीर के कारण यहाँ पर शर्करा से एल्कोहल में परिवर्तन होता है। ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी को इंगित कीजिए। तो ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी जो है वो ग्रेन स्मट है। अगला प्रश्न है यहाँ पर अगला 78, पौधों के रोगजनकों के पेक्टिनो
लिटिक एंजाइम रोग फैलने के दौरान किस एक रोग में मुख्य भूमिका अदा करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मुरझान, क्लेद गलन तथा मूल गलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से ऑर्डर का दीमक से यहाँ पर बताना है। तो किस ऑर्डर के अंतर्गत दीमक आता है? तो 82 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आइसोप्टेरा के अंतर्गत। 85 है वह विज्ञान जिसमें मछली का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो 85 का आंसर हो जाएगा इक्थियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा सूरजमुखी का तेल। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सही सुमेलित इनमें से नहीं है? तो 87 का आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका जो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सरसों बसंती यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है। बाकी सभी जो ऑप्शंस हैं वो सभी सुमेलित दिए गए हैं। 88 है अनार के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो अनार के खाने वाले भाग को जूसी सीड कॉर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है कृषि प्रकार आधारित है तो किस पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर कृषि प्रकार आधारित है। तो यहाँ पर कृषि प्रसार आधारित है तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है उत्तरी भारत में अंगूर की कटाई छटाई किस माह में की जाती है? तो 90 का जो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जनवरी में। अगला प्रश्न है 91 सूरजमुखी फसल होती है तो सूरजमुखी जो फसल है वो पर परागित होती है। अगला प्रश्न है सोयाबीन में टीकाकरण के लिए कौन संबंधित राइजोबियम है? तो 92 का आंसर हो जाएगा राइजोबियम जेपोनिका। अगला प्रश्न है शैल फॉस्फेट का सुरक्षित प्रयोग किया जा सकता है? तो राइट आंसर अम्लीय मृदा इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है तत्व जो स्टोमैटल रंध्रों के खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पोटास। नेक्स्ट 95 निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक बीजपत्री नहीं है इनमें से? तो यहाँ पर 95 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पपीता इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है मृदा के ह्यूमस में उपस्थित तत्व निम्नलिखित किस क्रम में पाए जाते हैं इनमें से? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है अपेक्षित खरपतवार है इनमें से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो 97 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी फसल में अन्य फसल का पौधा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन से फल में एस्कार्बिक अम्ल की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है? तो 98 का आंसर हो जाएगा आंवला यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है मूल्य सिद्धांत भाग होता है तो मूल्य सिद्धांत भाग जो होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का होता है। अगला प्रश्न है कैल्शियम की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो कैल्शियम की कमी के लक्षण शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है गर्मी के मौसम 25 से 30 डिग्री सेल्सियस में उगाने के लिए फूल गोभी की उपयुक्त प्रजाति में से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंत गोभी 4। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट है 102 क्वेश्चन नंबर मक्के की अंतः प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, सहोदर परागण यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन सी सही सुमेलित इनमें से नहीं है? एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्थिंडम 1920, मार्थडेम 1920 यहाँ पर जो है परियोजना संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कॉब डगलस उत्पादन फलन y = a+x⁻b मापक है तो किसका मापक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन की लोच का। नेक्स्ट है सम्राट एक अल्प अवधि की प्रजाति है तो आपको यहाँ पर बताना है किस फसल की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चने की प्रजाति है। नेक्स्ट भारतीय बाजार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग बताइए। राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्न कीटों में से कौन सा भारतवर्ष में प्रवेश कर गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काला मकरण
यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वंशक्रम के अंदर पाई जाने वाली विभिन्नता का मुख्य कारण इनमें से क्या है? तो वातावरणीय यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, चना, खोटी, बनना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को त्रिस्तरीय पद्धति की सिफारिश उस समिति ने की थी जिसके अध्यक्ष थे। तो इनमें से आपको बताना, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ICAR द्वारा किसानों की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए चलाई गई विशेष योजना है इनमें से? तो 112 के क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत विकास की आधारभूत इकाई इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा परिवार। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो 1960 में स्थापित